स्टार्टिंग में हम एक हाई स्कूल गर्ल को देखते हैं जो कि अपने स्कूल के लिए लेट हो रही थी और हड़बड़ी में एक आदमी से टकरा भी जाती है। उस आदमी से माफी मांगने के बाद वो तुरंत अपने स्कूल की तरफ दौड़ने लगती है। तभी उसको एक बीस्ट पर्सन दिख जाता है। वो सोचती है कि ये तो पहले से बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं और दूसरी तरफ उसके क्लास में टीचर बीस्ट फोक के बारे में बता रहे थे कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के द्वारा पैदा हुए थे और इनके लिए एक अलग जगह बनाई गई है जहाँ ये आराम से रह सके जैसे इंसान रहते हैं। इनकी संख्या लगभग 3000 से ज्यादा है। तभी क्लास में एक लड़की उठकर कहती है कि पर सर हमने तो सुना है कि ये बीस्ट फोक खतरनाक होते हैं। तब टीचर कहते हैं कि सिर्फ कुछ ही ऐसे बीस्ट फोक हैं जो सरकार के द्वारा चुनकर इस हफ्ते से हमारे स्कूल में पढ़ेंगे। और इधर वो लड़की भी स्कूल पहुंच जाती है। उस लड़की का नाम असाका था मगर वो स्कूल के लिए लेट हो गई थी इसीलिए गेट भी बंद हो चुका था। पर असाका स्कूल के दूसरी तरफ से बाउंड्री पार करके जाने का सोचती है। वो वहाँ पहुंची ही थी कि उसको वहाँ पर एक लड़का स्कूल यूनिफॉर्म में दिख जाता है। असाका कहती है कि सोच क्या रहे हो, जल्दी चलो हम वैसे भी लेट हो चुके हैं। पर असाका ने उसका चेहरा अभी तक नहीं देखा था। वो बंदा कुछ नहीं कहता पर जब असाका उसका चेहरा देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि वो एक बीस्ट पर्सन होता है। फिर वो दोनों बाउंड्री क्रॉस करते हैं। उतरते वक्त उस बीस्ट बॉय ने अपना हाथ असाका की तरफ बढ़ाया था। असाका और वो बीस्ट बॉय कुछ ज्यादा ही क्लोज आ गए थे। फिर असाका क्लास पहुंचती है। उसकी दो फ्रेंड्स उसको कहती है कि तुम बहुत लकी हो, क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई। मगर असाका तो उस बीस्ट बॉय के बारे में ही सोच रही थी। तभी टीचर आ जाते हैं और उसके पीछे वो बीस्ट बॉय भी था। टीचर बताते हैं कि ये बीस्ट बॉय आज से हमारे साथ ही पढ़ेगा। वो बीस्ट बॉय अपना इंट्रोडक्शन भी देता है। उसका नाम हिदाका सुनागु था। जिसके बाद टीचर उसको असाका मारी के बगल में बैठा देते हैं। असाका मन में सोचती है कि यहाँ से आसमान का बहुत अच्छा व्यू दिखता था मगर अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। लंच में सभी उस बीस्ट बॉय को देखने के लिए गेट के बाहर भीड़ लगा देते हैं और अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ एक लड़का आता है और पूछ ही देता है कि क्या तुम कुत्तों से बात कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्ल थोड़ी थोड़ी कुत्तों से भी मिलती है। मगर तभी बीच में वहाँ आयदा आ जाता है जो कि असाका का बहुत अच्छा फ्रेंड था। आयदा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम भी तो बंदर जैसे दिखते हो, क्या तुम भी बंदर से बात कर सकते हो। हिदाका बीच में कहता है कि मैंने आज तक कभी किसी कुत्ते को देखा ही नहीं, अगर मैं देखूंगा और बात करूंगा तो जरूर बताऊंगा। आयदा कहता है कि यार तुम तो बहुत कूल हो। उस दिन असाका को पता चलता है कि बाहर से वो चाहे कितना ही बड़ा और खतरनाक क्यों ना दिखता हो मगर वो क्लास में सबसे शांत है। स्कूल खत्म होने के बाद जब असाका अपने घर जा रही थी तब भी वो हिदाका के बारे में ही सोच रही थी। मगर तभी उसको वहाँ हिदाका दिख भी जाता है। दो बंदे मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। हिदाका कहता है कि मुझे जाने दो, मैं लेट हो रहा हूँ घर के लिए। मगर तब भी वो बंदे उसका रास्ता रोके खड़े थे। वहाँ से निकलने के लिए वो ब्रिज की बाउंड्री पर चढ़कर दौड़ने लगता है। जब वो बाउंड्री से नीचे आ रहा था तभी अचानक से उसके सामने असाका आ जाती है, जिसको बचाने के चक्कर में वो नीचे पानी में गिर जाता है। असाका भी उसको बचाने के लिए नीचे पानी में चली जाती है। हिदाका उसको पानी से बाहर निकालता है और कहता है कि ऐसा क्यों किया, अगर मैं तुम्हें नहीं बचाता तो तुम पानी में डूब जाती। असाका कहती है कि मेरे कारण तुम पानी में डूबे थे इसलिए मैं भी चली गई तुम्हें बचाने के लिए। और वो उसको थैंक्स भी बोलता है, अभी के लिए और सुबह के लिए भी। हिदाका की पूंछ जोर जोर से हिलने लगती है। वो अपनी पूंछ को रोकता है और कहता है कि मुझे किसी इंसान ने आज तक थैंक्स नहीं बोला, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे थैंक्स बोला है। वो दोनों भीग चुके थे इसलिए असाका उसको अपने घर लेके जाती है। असाका की मॉम उसको एक बीस्ट पर्सन के साथ देख के थोड़ा हैरान थी मगर वो दोनों को अंदर आने को कहती है। असाका की मॉम उसको कहती है कि वो एक बीस्ट पर्सन है, क्या उसको यहाँ लाना सही था। असाका उनको अपने साथ हिदाका के पास लेके जाती है। हिदाका वहाँ असाका के कुत्ते से बात करने की कोशिश कर रहा था मगर वो कर ही नहीं पाता, जिसको देखकर हिदाका की मॉम समझ जाती है कि ये खतरनाक नहीं है। असाका हिदाका के कमरे में जाती है और कहती है कि अगर तुम नहाने जा रहे हो तो लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो दूं। इसके बाद तो हिदाका अपने कपड़े वहीं पर उतारने लगता है। असाका शर्मा कर बाहर चली जाती है। फिर हिदाका उसको कहता है कि अगर मैं कपड़े नहीं उतारूंगा तो तुम धोओगी कैसे। असाका अंदर आती है और कपड़े धोने लगती है। कपड़े धोते वक्त वो हिदाका की बॉडी को देख रही थी और मन में सोचती है कि ये तो बहुत आकर्षक लग रहा है। वो अपना ध्यान इन सब चीजों से हटाती है और ऊपर एक सामान उतारने लगती है। हिदाका उसकी मदद करने की कोशिश करता है जिसके कारण वो उसके बहुत करीब आ चुका था और तभी एक्सीडेंटली उन दोनों का किस हो जाता है। दोनों पीछे हटती है और असाका शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन असाका अपने कुत्ते के साथ रनिंग पर आई थी और इधर हिदाका के परिवार वाले और गांव वाले भी इसको बहुत कुछ कहने लगते हैं, जैसे कि अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। वो गुस्सा होकर कहता है कि मैं अब बच्चा नहीं हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है। असाका जब आगे जाता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी थी और कुछ गार्ड्स भी खड़े थे जो कि उसका आईडी देखने के बाद ही उसको आगे जाने देते हैं। स्कूल में बास्केटबॉल का मैच चल रहा था और हिदाका वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। उसकी स्किल्स देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। आयदा उसको कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम मेरी बास्केटबॉल टीम में आ जाओ। हिदाका
कहता है कि बीस्ट फोक को स्कूल क्लब में शामिल होने की परमिशन नहीं है। असाका ये बात सुन लेती है और उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी उसके दोनों फ्रेंड्स बीच में आ जाते हैं और कहते हैं उसके प्यार में तो नहीं पड़ गई तू। अगर असाका वहीं पर बात को टाल देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और इधर दूसरी तरफ हिदाका के अपोजिट में जो टीम खेल रही थी उनको इस बात से जरा भी खुशी नहीं हुई। वो सोचते हैं कि अगर ये कुत्ता हमारे साथ खेलने लगा तो हमारा हारना तो पक्का है। सभी स्पोर्ट्स रूम से निकल जाते हैं मगर सामान रखने के लिए असाका और हिदाका वहीं पर रुक जाते हैं। असाका उसको कहती है कि तुम तो बहुत कमाल का खेलते हो, जिसको सुनकर वो थोड़ा शर्माने लगता है। पर तभी अचानक से बाहर से एक बंदा सामान नीचे गिरा के दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वो सामान असाका के ऊपर ही गिरने वाला था। और इधर दूसरी तरफ हम आहिदा को देखते हैं जो उन दोनों का वेट कर रहा था। तभी अचानक से वो एक बंदे की बात सुन लेता है जो कह रहा था कि हमने उसे फंसा दिया और उसके साथ एक और लड़की भी थी। और इधर हिदाका जब असाका के ऊपर उस सामान को गिरने से बचाया था तभी उसके हाथ में चोट भी लग गई थी। असाका उसके हाथ पर एक रुमाल बांधती है। असाका ने उस रुमाल को बहुत ही ढीला बांधा था, जिसके बाद हिदाका उस रुमाल को बहुत ही अच्छे तरीके से बांधता है टाइट करके। असाका देखती है कि वो तो इस चीज में बहुत माहिर है। हिदाका कहता है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, इसके कारण छोटी मोटी चोट का इलाज हमें खुद ही करना पड़ता है। और वो हॉस्पिटल तभी जाते हैं जब वो बहुत ही सीरियस हो और इसीलिए वो यहाँ पढ़ने आए हैं ताकि वो यहाँ पे पढ़ के डॉक्टर बन सके, ताकि उसके शहर में जितने भी छोटे मोटे इलाज है वो खुद कर सके। हिदाका कहता है कि मैं यहाँ पर शांति से पढ़ना चाहता हूँ मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे पढ़ता हुआ नहीं देख सकते हैं। असाका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि तुम इतना मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वो शर्माने लगती है और पीछे हटने लगती है। तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिरने लगती है। उसको बचाने के चक्कर में हिदाका उसके ऊपर ही गिर जाता है और वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे। असाका उसका हाथ पकड़ती है और कहती है तुम्हारा हाथ तो बहुत ठंडा है। अचानक से हिदाका को पता नहीं क्या हो जाता है, वो उसको अजीब तरह से सूंघने और चाटने लगता है। ऐसा लग रहा था कि हिदाका ने अपने आप से कंट्रोल खो दिया है और वो अजीब तरह से गुर्राने भी लगता है। बाहर आयदा आ गया था जो कि उन लड़कों की बातें सुन के आया था। अंदर हम देखते हैं कि हिदाका अपने हाथ पर काट कर किसी तरह अपने आप को होश में लाता है। तभी आयदा भी दरवाजा खोल देता है मगर हिदाका बिना कुछ बोले ही वहाँ से निकल जाता है। और इधर असाका को उसका ये अजीब बिहेवियर जरा सा भी अजीब नहीं लग रहा था। हिदाका को इस तरह का एहसास पहली बार हुआ था, जिसके कारण वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था। आयदा असाका से पूछ ही देता है कि कहीं तुम्हारे साथ हिदाका ने कुछ गलत तो नहीं किया। असाका थोड़ा चौंक जाती है और सोचने लगती है कि पता नहीं हिदाका कैसा फील कर रहा होगा। तभी अचानक से असाका आयदा से पूछ ही लेती है कि क्या ये गलत है कि किसी बीस्ट बॉय से प्यार करना और उस पर दिल आ जाना। गलत तो नहीं है, पर इतना बोलकर वो कुछ और भी बोलने वाला था मगर चुप हो जाता है। ये दोनों ऊपर से जा ही रहे थे कि इन्हें वो बंदे दिख भी जाते हैं जिन्होंने इन दोनों को स्टोर रूम में बंद किया था। वो सभी हिदाका के बुक्स भी फेंकने वाले थे और उनमें से एक लड़की तो वीडियो भी बना रही थी। आयदा तुरंत वहां जाता है और वीडियो बंद कर देता है मगर उनमें से एक बंदा उसको कहने लगता है कि तू उस डॉगी की साइड क्यों ले रहा है, कमीने का दिमाग इंसानों जैसा है और शरीर की शक्ति सुपर ह्यूमंस जैसी। आयदा उन सबको समझाने लगता है कि वो थोड़ा अलग जरूर है मगर बुरा नहीं है। इन सब बातों के दौरान वो बंदा हिदाका के बुक्स फेंक देता है मगर असाका किसी तरह उसको पकड़ लेती है, जिससे वो बंदा और गुस्से में आ जाता है। एक और बुक उठाकर असाका की तरफ फेंक देता है। वो बुक असाका को लगने ही वाला था मगर वहाँ सही टाइम पर हिदाका पहुँच जाता है और उस बुक को पकड़ लेता है। इन सब के बाद हिदाका गुस्से में उस बंदे की तरफ जाता है और उसको कहता है कि अपनी कमजोरी के लिए बीस्ट फोक को दोष देना बंद करो। इतना सुनने के बाद वो बंदा हिदाका को कोसते हुए वहाँ से निकल जाता है। का उन दोनों से कहता है कि तुम सबको इन सब में पढ़ने की क्या जरूरत थी, अगली बार से जब तक मैं ना कहूँ तुम दोनों इन सब चीजों में मत पढ़ना। आयदा उससे कहता है कि तुम अपने आप को कितना भी रोक के रखो पर हम तीनों अपनी स्कूल लाइफ का पूरा मजा लेंगे। हिदाका कहता है कि आम इंसानों का मदद करना बस एक दिखावा होता है पर तुम दोनों का मदद करना मुझे पसंद आया। तभी आयदा को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो सबको ये बताए कि हिदाका जरा भी खतरनाक नहीं है, तब सभी उससे डरना और उससे नफरत करना बंद कर देंगे। हिदाका शुरू में मना करता है पर उन दोनों की जिद के आगे वो भी मान ही जाता है, मगर उसकी एक शर्त थी कि वो असाका को इन सब चीजों में शामिल नहीं करेगा। असाका को समझ आ रहा था कि ये उसको स्टोर रूम में जो हुआ उसके कारण ऐसा कह रहा है। क्लास में हम देखते हैं कि असाका हिदाका के दूर रहने से जरा भी खुश नहीं थी। क्लास खत्म होने के बाद आयदा उन दोनों को अपने घर लेके जाता है और पूछता है कि क्या वजह है कि तुम इन सब में असाका को शामिल नहीं कर रहे हो। तभी हम दरवाजे के पीछे आयदा के दो छोटे भाइयों को देखते हैं जो कि छिपके इन
सब की बातें सुन रहे थे। वो दोनों अपने घर एक बीस्ट पर्सन को देखकर डरे हुए थे और आहिदा उन दोनों को और डराकर वहाँ से भगा देता है। जिसके बाद हिदाका उन दोनों को फॉरबिडन मून के बारे में बताता है कि जब फॉरबिडन मून होता है तब बीस्ट फोक के मेटिंग सीजन का टाइम शुरू हो जाता है। आहिदा पूछता है कि मेटिंग सीजन वाले वक्त तुम किसी को भी चोट पहुंचा सकते हो, यही ना? हिदाका कहता है कि ज्यादातर तो यही होता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि मेरी मदर एक इंसान है और मेरे फादर एक बीस्ट पर्सन। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। आहिदा कहता है कि अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो तुम असाका को शामिल क्यों नहीं कर रहे हो? हिदाका कहता है कि जब हम स्पोर्ट्स रूम में थे तब उसे असाका से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो असाका को छोड़ ही नहीं पा रहा था और इसी कारण वो नहीं चाहता कि असाका को इससे कोई भी नुकसान पहुंचे। जिसके बाद आहिदा एक प्लान बनाता है और रूम के बाहर जाके रूम को बाहर से लॉक कर देता है और कहता है कि जो सिचुएशन स्टोर रूम में थी वो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट करो, तब शायद कुछ पता चल पाए कि ऐसा क्यों होता है। जिसके लिए असाका भी मान जाती है, मगर हिदाका कहता है कि अगर मेरे गुर्राने की आवाज आई तो तुरंत दरवाजा खोल के अंदर आ जाना। दोनों ने हैंड शेक से शुरुआत की और फिर हिदाका उसके सर को छूने लगता है। असाका भी उसके सर को छूती है। स्पोर्ट्स रूम के जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। फिर हिदाका उसके गालों को छूने लगता है और ये असाका को भी पसंद आ रहा था। तभी अचानक से हिदाका को वो हो जाता है जो उसे स्टोर रूम में हुआ था और वो फिर से वही सब करने लगता है, जैसे कि गुर्राना और अजीब तरह से चाटना। बाहर आहिदा को उसके गुर्राने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलने जाता है मगर उसके दोनों भाई बहुत डर जाते हैं और आहिदा को अंदर नहीं आने देते। इधर हिदाका भी और एग्रेसिव हो रहा था। असाका उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है मगर उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब असाका सोचती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वही सब होगा जो कि स्टोर रूम में हुआ था। वो हिदाका को झटके से दूर कर देती है और इधर आहिदा भी दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोलते ही उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। हिदाका उसको कहता है कि तुम इतनी देर से आए हो, मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तब हमें पता चलता है कि असाका के रोकने से हिदाका उससे दूर हो गया था। आहिदा पूछता है कि क्या अब असाका हमारे साथ शामिल हो सकती है? हिदाका हाँ कह देता है क्योंकि असाका ने अपने आप पे कंट्रोल रखकर उसे सही टाइम पे खुद से दूर कर दिया। अब असाका नहा रही थी तब उसको भी समझ में आ रहा था कि ये सब मेरे कारण ही होता है। शायद मेरी खुशबू में ही कुछ ऐसा है जो हिदाका अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। नहाने के बाद जब वो बाहर जाती है तो उसके पापा बीस्ट पर्सन्स के बारे में बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि बीस्ट पर्सन्स भी अब हमारे ऑफिस में काम करने लगे हैं, इसलिए थोड़ा डर के रहना पड़ता है। असाका की मॉम कहती है कि पर बातचीत में तो वो हमारे जैसा नॉर्मल ही बातचीत करते हैं। असाका के डैड पूछते हैं कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता? उसकी मॉम सब कुछ बताती है असाका के फ्रेंड के बारे में। असाका अपने रूम में सोच रही थी कि बीस्ट फोक्स तो अलग प्रजाति के होते हैं, तो अगर किसी बीस्ट फोक को इंसानों से प्यार हो जाए तो क्या उसे अपनाया जाएगा? असाका ये सब सोच ही रही थी कि उसके फोन में आहिदा और हिदाका का मैसेज आता है जो कि उन दोनों ने गुड नाइट बोलने के लिए किया था। वो सोचती है कि काश मैं हिदाका को ग्रुप चैट की जगह सीधा डीएम में मैसेज कर पाती। हिदाका अपने रूम में पढ़ रहा था तभी उसके डीएम में असाका का मैसेज आता है जो देख के उसकी पूंछ हिलने लगती है। वो सोचता है कि असाका कितनी प्यारी दिखती है और उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाता, लेकिन सच उसको पता था कि वो एक इंसान है और मैं एक बीस्ट फोक। अगले दिन स्कूल में असाका की फ्रेंड अयाका का बुक गिर जाता है। असाका बुक उठा कर देती है मगर वो तो बहुत अपसेट लग रही थी। वो पूछने ही वाली थी इसके बारे में, तभी आहिदा उसको लंच करने के लिए बुला लेता है। असाका अपने फ्रेंड्स को साथ चलने को कहती है मगर उसकी फ्रेंड्स मना कर देती है कि हमें एक बीस्ट फोक को लंच करते हुए देखने का कोई शौक नहीं है, मगर कोई रोमांटिक बात हो तो जरूर बताना। असाका वहीं पर मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। असाका के जाने के बाद अयाका रित्सुका को एक अपनी नई नॉवल दिखाती है जो पढ़ने के लिए वो बहुत एक्साइटेड हो गई थी। छत पर तीनों बात कर रहे थे कि अगर हिदाका को लोग हमारे साथ देखेंगे तो उससे वैसे भी डरना बंद कर देंगे। आहिदा कहता है कि अगर मैं किसी चीज पर बैठा कर तुमको पूरे स्कूल का चक्कर लगाऊंगा तो लोग तुमसे नफरत नहीं करेंगे और डरेंगे भी नहीं। हिदाका तुरंत मना कर देता है। इन सब के बीच में असाका उसके मुंह को देखकर सोच रही थी कि इसका मुंह इतना बड़ा होने के बाद भी कितने तमीज से खाता पीता है। हिदाका उसको घूरते हुए नोटिस कर लेता है और पूछता है कि क्या हुआ। असाका शर्मा कर उसके खाने की तमीज वाली बात बताती है। ये सुनकर
हिदाका की पूंछ फिर से हिलने लगती है। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि और इधर आयदा से कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रही थी। हिदाका पूछता है कि लंच के टाइम भी तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो। आयदा उन दोनों को टेस्ट के बारे में याद दिलाता है जो कि नजदीक ही था, और अगर वो इस टेस्ट में फेल हो गया तो वो टीम सिलेक्शन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। हिदाका क्वेश्चन को सॉल्व करके आयदा को सब कुछ समझा देता है। उस दिन दोनों को पता चलता है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, पढ़ाई में भी बहुत होशियार है। टेस्ट का टाइम आ जाता है, मगर जब रिजल्ट आता है तो हिदाका ने पूरे क्लास में टॉप किया था, और हिदाका से पढ़ने के कारण उन दोनों का रैंक भी बहुत ऊपर चला गया था। मगर इससे एक आदमी खुश नहीं था, जो थी अयानो, जो हिदाका के कारण सेकंड आई थी। वो असाका को कह देती है कि इस बीस्ट फोक को गायब हो जाना चाहिए। असाका को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। रित्सुका अयानो की सेकंड रैंकिंग देखकर उसके बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो हमेशा टॉप करती आई है, अपनी रैंकिंग के लिए नहीं, अपनी नॉवेल्स के लिए। क्योंकि उसकी फैमिली ने ये शर्त रखी थी कि अगर अयानो हर टेस्ट में टॉप करेगी तो ही वो अपनी नॉवेल्स लिख सकती है, वरना उसे अपनी नॉवेल्स को छोड़ना पड़ेगा। और अयानो हमेशा से अपने नॉवेल्स के लिए फेमस होना चाहती थी। वो ये सब हिदाका और असाका को बता देती है, मगर अब क्या फायदा, वो तो सेकंड आ गई थी, इसका मतलब उसे अपनी नॉवेल्स को छोड़ना पड़ेगा। रित्सुका अयानो का फोन हिदाका की ओर बढ़ाकर कहती है कि तुमने ये सब शुरू किया है, अब खत्म भी तुम ही करोगे। हिदाका कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो अयानो का फोन थोड़ी देर सूंघता है और फिर बता देता है कि वो छत पर है। रित्सुका जब दौड़कर छत पर जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि अयानो छत पर से कूदने वाली है, मगर वो तो बस अपनी नोटबुक्स फेंकने आई थी, क्योंकि जब वो नॉवेल्स लिखेगी नहीं तो उन सब का रखने का क्या फायदा। असाका उस नॉवल को देखती है जो कि सेकंड फ्लोर पर फेंकी हुई थी। असाका कहती है कि काश मैं वो नॉवल पढ़ पाती। बस इतना सुनते ही अपना हिदाका सीधा टॉप फ्लोर से सेकंड फ्लोर पर छलांग मार देता है और नोटबुक लेके आ जाता है। तीनों उस नॉवल को पढ़ने लगते हैं, जो देखकर अयानो बहुत खुश होती है और वो माफी भी मांगती है क्योंकि उसने बीस्ट फोक को गलत कहा था। हिदाका कहती है कि दुनिया क्या सोचती है इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और ये बात तुम अपने मॉम और डैड को समझाना, वो जरूर मान जाएंगे। रित्सुका अयानो से कहती है कि तुम्हारी नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है, कभी हार मत मानना और अपनी नॉवेल सबसे पहले मुझे ही दिखाना। जाते वक्त रित्सुका हिदाका को शुक्रिया कहती है उसकी मदद करने के लिए। असाका उसकी और तारीफ करने लगती है। रित्सुका को भी समझ आने लगा था कि शायद असाका हिदाका से प्यार करने लगी है। वो कहती है कि तुम हिदाका को डेट पर ले जाओ, और ये सुनकर असाका शर्माने लगती है। बाद में जब असाका ने आयदा को ये सब कुछ बताया कि कैसे उसकी फ्रेंड्स ने हिदाका से दोस्ती कर ली है, आयदा कहता है कि हद है यार, इतना सब कुछ हो गया मेरे बिना। असाका उसको समझाती है कि ये सब तुम्हारे कारण नहीं हुआ है, अगर तुम मजेदार स्कूल वाली बात नहीं बताते तो ऐसा कभी होता ही नहीं। इतना सुनने के बाद आयदा उसके बालों को छूने लगता है। जब उसे समझ आता है कि वो क्या कर रहा है तो शर्मा कर पीछे हट जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा अपने छोटे भाइयों के साथ करता हूँ, माफ करना। और यहाँ पर शायद ये हो सकता है कि आयदा भी इस असाका से प्यार करने लगा था। स्कूल से निकलते टाइम उसको हिदाका बाहर मिल जाता है, जो उससे बात करना चाहता था। असाका कहती है कि क्यों ना हम चलते चलते बात करें। आयदा मान जाता है। हिदाका कहता है कि मैंने अपना चेकअप करवाया है और मुझ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, और ये फॉरबिडन मून का भी असर नहीं है। बस हिदाका को अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। और वो ये भी कहता है कि मुझे पता था कि अगर कोई मुझे पसंद आएगा तो ऐसा होना तो पक्का है, और मुझे खुशी है कि वो तुम हो। इतना सुनने के बाद असाका तो अपने सोच में उलझ ही जाती है। अचानक से बारिश होने लगती है। हिदाका असाका को ढक देता है बारिश से बचाने के लिए। असाका उसको मना करती है कि ऐसे तो तुम भी भीग जाओगे, मगर हिदाका कहाँ मानने वाला था। असाका भी अपनी फीलिंग्स बताना चाहती थी, मगर उसे अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना हिदाका अपना कंट्रोल फिर से खो सकता है, अभी नहीं तो आगे। कुछ लोग उन दोनों को देखकर बातें करने लगते हैं कि ये बीस्ट पर्सन उस लड़की को छेड़ रहा है, जो सुनकर असाका हिदाका के हाथ को पकड़ लेती है रोड क्रॉस करते टाइम। असाका को डेट वाली बात याद आती है। वो हिदाका से पूछ ही लेती है कि क्यों ना इस सैटरडे को हम बाहर घूमने चलें। हिदाका मान जाता है, पर वो आयदा को भी साथ ले जाने वाला था, जो सुनकर असाका का तो मुंह बन जाता है। स्कूल में तीनों बाहर घूमने जाने की बात करते हैं, मगर आयदा मना कर देता है क्योंकि उसको टीम सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिस करनी थी। असाका सोचती है कि कहीं ये हमें स्पेस तो नहीं देना चाहता। हिदाका उसके प्रैक्टिस में मदद कर देता है। असाका सोचती है कि आयदा के साथ रहकर मूड फ्रेश हो जाता है, और जैसे इसने हम दोनों के जाने की बात की, वैसे तो लग रहा है कि ये हमें पर्सनल स्पेस देना चाहता है।
असाका एक बार और पूछ देती है कि हम तीनों को साथ में बाहर घूमने चलना चाहिए और हम तुम्हारे टीम सिलेक्शन के बाद ही बाहर घूमने जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। आयदा मान जाता है। तभी दो बंदे आयदा को कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि बीस्ट फोक को स्पोर्ट्स में शामिल नहीं करना है, और अगर इस बीस्ट फोक के कारण कुछ हो गया तो पूरी टीम खतरे में आ जाएगी। आयदा कहता है कि मगर हम तो बस आपस में खेल रहे हैं, इससे टीम को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। इन सब के बातों के दौरान ही वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसका नाम यानागी था और वो अपनी टीम का टॉप खिलाड़ी था। यानागी उन तीनों को 3v3 चैलेंज करता है। तीनों थोड़ी देर की बातचीत के बाद मान ही जाते हैं। मैच स्टार्ट हो जाता है, मगर यानागी की टीम अभी जीत रही थी और सभी लोग टीम में एक लड़की और बीस्ट बॉय को देखकर हैरान थे। असाका और हिदाका बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और आयदा भी ट्रेनिंग की वजह से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, पर फिर भी वो मैच हार जाते हैं। यानागी जीतने के बाद भी आयदा की बहुत तारीफ करता है और सबको मना करता है कि आज से इस बीस्ट फोक को कोई भी परेशान नहीं करेगा। जाते वक्त सभी लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे कि भले तुम हार गए पर तुम तीनों बहुत अच्छा खेले। असाका आयदा की तारीफ कर रही थी, जो सुनकर आयदा बहुत शर्मा जाता है और अपनी तारीफ करने को मना करता है। हिदाका असाका की पैर की चोट को नोटिस कर लेता है और उसको कंधे पर उठाकर ले जाने लगता है। असाका बहुत शर्मा रही थी और हिदाका भी अपना कंट्रोल खोने ही वाला था, इसलिए वो असाका को पहले ही खुद से दूर कर देता है। इस हालत में अगर उन्हें कोई देखता तो गलत ही समझ लेता, इसलिए वो दोनों एक रूम में छिप जाते हैं और इसी चक्कर में हिदाका अपना कंट्रोल फिर से खो देता है और असाका को किस कर देता है। उन दोनों का रोमांस शुरू ही होने वाला था कि हिदाका अपने आप को होश में लाता है और असाका को डॉक्टर को पास जाने को कहता है। असाका उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। क्लास में हिदाका सोच रहा था कि मुझे खुद पर कंट्रोल रखना चाहिए था, पर मैं नहीं कर पाया। वो इतनी प्यारी लग रही थी और उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और इधर आयदा भी वही सोच रहा था कि पता नहीं है असाका मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी, शायद हम दोस्त हैं इसीलिए। असाका इतनी प्यारी है कि दिल करता है कि उसे देखता ही रहूं। यहाँ पर ये बंदा भी असाका को लाइक करने लगा था। जब असाका क्लास में आती है तो रित्सुका उसको पूछती है कि इतना टाइम कहाँ लग गया। असाका कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, इसलिए मैं मेडिकल रूम से आ रही हूँ। जिस पीरियड को असाका ने मिस कर दिया था उसके लिए रित्सुका ने उसका नोट्स बना दिया था। तभी टीचर आ जाती है और सभी अपने सीट पर बैठ जाते हैं। असाका बाहर से नॉर्मल दिखाती है, मगर वो अंदर से हिदाका को बहुत कुछ कहना चाहती थी। अगले दिन तीनों बाहर घूमने आए थे और यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते थे। पता नहीं इस जगह को क्या कहते हैं, अगर किसी को पता है तो कमेंट में जरूर बताना। असाका के कुत्ते का नाम युकीमी था, जो सबसे पहले हिदाका के पास जाता है, जो देखकर आयदा उससे पूछता है कि तुम लोग पहले मिल चुके हो क्या। हिदाका कहता है कि जब वो असाका के घर गया था तब वो युकीमी से मिला था, जो सुनकर आयदा बिल्कुल भी खुश नहीं था। असाका को उसका कैजुअल आउटफिट भी बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। वहाँ पर एक बीस्ट पर्सन को देखकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, जैसे कि वो एक सेलिब्रिटी हो। वहाँ पर असाका की फ्रेंड मिदोरी मिलती है, वो एक बीस्ट पर्सन को देखकर खुश थी। असाका कहती है कि हम यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। मिदोरी कहती है कि मुझे पता है, और बीस्ट पर्सन्स तो कितने अच्छे और कूल होते हैं। जब मेरा टनल में एक्सीडेंट हुआ था तब एक बीस्ट पर्सन ने ही मेरी मदद की थी। असाका इस बात से बहुत खुश थी। वो तीनों जब युकीमी के साथ खेल रहे थे तब असाका और हिदाका बार बार युकीमी को युकी युकी कहकर बुला रहे थे, जिसके कारण आयदा को बार बार लगता रहता है कि वो बार बार उसे बुला रहे हैं, क्योंकि उसका पूरा नाम आयदा युकीहिरो था। वो असाका को उसके फर्स्ट नेम से बुलाने को कहता है और आज से वो भी उसको उसके फर्स्ट नेम से ही बुलाएगा। हिदाका कहता है कि मैं तो असाका ही बुलाऊंगा। युकीमी को शायद प्यास लगी थी, इसलिए आयदा उसको बाहर पानी पिलाने ले जाता है। हिदाका अपने उस दिन के किस के लिए उससे माफी मांगता है, मगर असाका कहती है कि वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं भी वही चाहती थी, और वो हिदाका को एक दोस्त से ज्यादा मानती है। इतना सुनने के बाद हिदाका उसको अकेले में ले जाता है। वहाँ पर हिदाका भी कह देता है कि वो भी असाका को पसंद करता है, और अगर मैं इंसान होता तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती, लोग इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएंगे। असाका कहती है कि इसलिए हम शारीरिक रूप से दूर रहेंगे, मगर हम रिलेशन में ही रहेंगे। जाने से पहले वो दोनों किस करते हैं। यहाँ पर एक ट्विस्ट ये भी पता चलता है कि आयदा पेड़ के पीछे से सब कुछ देख रहा था। ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। आयदा पूछता है कि इतनी देर कहाँ लगा दी। हिदाका कहता है कि मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स लेने गया था, और असाका वॉशरूम का बहाना बना देती है। असाका सोचती है कि अभी इसे कुछ नहीं बता सकते, सही समय आने पर इसे हम सब कुछ बता देंगे। शाम में तीनों घर निकलते हैं। असाका लास्ट वाली किस को सोचकर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। इधर हिदाका कहता है कि मैं कुत्तों से बात नहीं कर सकता। आयदा कहता है कि तुमने सच में कुत्तों से बात करने की कोशिश की, हद है यार। और बातों ही बातों में वो ये भी पूछ लेता है कि कहीं तुम असाका को डेट तो नहीं कर रहे। हिदाका सोचता है कि शायद इसने हमें देख लिया है। आयदा कहता है कि तुम दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दी, पर तुम
दोनों बहुत पास थे। हिदाका समझ गया कि इसने किस करते हुए नहीं देखा है और वो कहता है कि हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। आयदा कहता है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ है भी तब भी मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाऊंगा। आयदा कहता है कि तुम दोनों को पास आता देख के मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और ये बात हिदाका को उसकी खुशबू से बातों के दौरान ही पता चल गई थी। हिदाका सोचता है कि आयदा और असाका साथ में अच्छे लगेंगे मगर मेरा मन ऐसा होने नहीं देगा। आयदा कहता है कि इस बातचीत के बारे में असाका को कुछ मत बताना क्योंकि मैंने ही तुम दोनों को लेकर मजेदार स्कूल लाइफ बिताने की बात की थी और अब असाका को लेकर लड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हिदाका पूछ ही देता है कि तुम्हें असाका पसंद है ना। आयदा कहता है कि हाँ मुझे पसंद है पर मैं उसकी फैसले की इज्जत करता हूँ। हिदाका उसको एक पंच मार के कहता है कि मेरी वजह से खुद को मत रोको, अगर तुम्हें वो पसंद है तो उसे बता दो वरना बहुत देर हो जाएगी और मैं तो पीछे नहीं हटने वाला और तुम भी मत हटना। हिदाका घर पहुंचता है। वो कपड़े बदलते वक्त सोच रहा था कि पता नहीं मॉम और डैड ने डेटिंग कैसे शुरू की होगी और मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछ भी नहीं सकता। मॉम और डैड ने लोगों की बातों को अनसुना करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया और एक मैं हूँ जो अपनी ही इच्छाओं पर काबू नहीं पा सकता। अगले दिन असाका बहुत जल्दी स्कूल आ गई थी। वो जब क्लास में जाती है तो देखती है वहाँ पर हिदाका भी था। असाका नॉर्मल रहने की कोशिश करती है मगर वो रह नहीं पाती। हिदाका कहता है कि अपनी फीलिंग्स को मत दबाओ क्योंकि मैं भी वही फील कर रहा हूँ जो तुम फील कर रही हो। असाका कहती है कि मगर मैं तुम पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। इसके जवाब में हिदाका कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और रही बात तुम्हारी खुशबू की तो वो मैं देख लूंगा, तुम टेंशन मत लो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हम दोनों हाथ पकड़कर फक्र से चल सकें। स्पोर्ट्स फेस्टिवल अगले दिन था जिसके लिए सभी लोग तैयारी कर रहे थे। आयदा उसको सबके सामने ही उसके फर्स्ट नेम से बुलाता है जिसके कारण मारी उसको बीच से ही खींच के ले जाती है और पूछती है कि तुम दोनों एक दूसरे को उसके फर्स्ट नेम से क्यों बुला रहे हो, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। असाका उन दोनों को युकीमी और युकी हीरो वाली बात बताती है जिसमें उन दोनों का नाम सेम ही लग रहा था, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहे थे। और वो ये भी सोच रही थी कि अभी हम और हिदाका साथ में नहीं घूम सकते क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो गलत ही सोचेगा और ये हम दोनों के लिए सही नहीं है। हिदाका पूछता है कि हमारी क्लास को ये फेस्टिवल शुरू से ही इतना पसंद था क्या। आयदा कहता है कि नहीं, ये तो किसी से मिलने के लिए इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। हिदाका सब कुछ समझ जाता है। तभी वहाँ एक लड़का आता है जो उनसे पूछता है कि तुम दोनों 3 लेग रेस में दौड़ने वाले हो ना, अगर हाँ तो इसमें से एक चिट निकालो और जिस भी लड़के का नाम इस चिट में होगा उसे तुम्हें अपना पार्टनर बनाना है। आयदा के पास असाका की नेम की चिट आती है और हिदाका के पास किसी और लड़की की। वहाँ पर वही सब लड़के फिर से कुछ खिचड़ी पका रहे थे मगर जिस बंदे ने हिदाका की बुक फेंकी थी वो उन दोनों को रोक देता है। स्कूल के बाद दोनों घर जा रहे थे मगर असाका इतना शर्मा जाती है कि उसे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलती। उन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत के बाद हमें पता चलता है कि ये हिदाका का पहला फेस्टिवल था। असाका कहती है कि जब हम एक ही इवेंट में होंगे तब मैं तुम्हारे लिए चेयर करूंगी। हिदाका अपने बैग से एक नया रुमाल निकालकर असाका को देता है क्योंकि उसने असाका का एक रुमाल गंदा कर दिया था। असाका पूछती है कि क्या ये रुमाल तुमने खुद पसंद किया है। हिदाका की पूछ इतना सुनने के बाद हिलने लगती है जिससे वो समझ जाते हैं कि इसी ने लिया है और ये देखकर हिदाका उसके बालों को छूने वाला था मगर वहाँ पर बहुत भीड़ थी इसीलिए वो रुक जाता है। असाका उसके पूछ को पकड़कर दौड़ने लगती है और कहती है कि मैं अभी रिले की प्रैक्टिस कर रही हूँ। दोनों बहुत हंसते हैं। अगले दिन स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। सभी लोग बहुत खुश और एक्साइटेड थे। रेस में हिदाका भी दौड़ने वाला था जिसको देखकर अपोजिट टीम वाले विरोध करते हैं मगर सब कुछ पहले से तय था। असाका उसके लिए चेयर कर रही थी कि यहाँ पर हिदाका के साथ वो बंदा भी दौड़ने वाला था जिसने उसकी बुक फेंकने की कोशिश की थी। उसका नाम ओची होता है। ओची कहता है कि तुम रेस में दौड़ते वक्त खुद गिर जाना वरना मैं तुम्हें गिरा दूंगा। इस बात पर हिदाका कहता है कि देखते हैं क्या होता है। रेस शुरू होती है। हिदाका इतना तेज था कि सभी लोग देख के हैरान रह जाते हैं। रेस के बाद असाका उसको टॉवेल देती है और कहती है कि 3 लेग रेस में मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। उन दोनों को बात करते हुए देख के कुछ लड़के देख लेते हैं और अजीब अजीब बातें करने लगते हैं। हिदाका सबको इग्नोर कर देता है। आयदा और असाका 3 लेग रेस में पार्टनर्स थे। असाका फिर से हिदाका के बारे में ही सोचे जा रही थी। आयदा बहुत रोमांटिक तरीके से उसको अपनी ओर खींच के कहता है कि तुम बस मेरे बारे में सोचो। मैच शुरू होता है। असाका अब भी आयदा के कहे जाने वाले बात को सोचकर हैरान थी। दोनों जीत जाते हैं। आयदा कहता है कि तुम बस मेरे बारे में सोच रही थी इसलिए देखो हम जीत गए। तब असाका को समझ में आता है कि ऐसा इसने इसलिए कहा था ताकि हम ये मैच जीत सकें। और इधर दूसरी तरफ हिदाका के साथ जो लड़की दौड़ने वाली थी वो
वो बहुत छोटी थी और डरी भी। हिदाका उसको समझाता है कि तुम बस अपने रफ्तार पे ध्यान दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। रेस शुरू होता है, दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं पर फिर भी वो फोर्थ आते हैं। उस लड़की को समझ में आ गया था कि हिदाका एक अच्छा बीस्ट पर्सन है। साका टॉवेल लेने क्लास जा रही थी मगर गलती से ओची से टकरा जाती है। उसके दोस्त कहते हैं कि ये तो बीस्ट पर्सन की गर्लफ्रेंड है, वो नहीं तो यही सही। ओची दोनों को रोक देता है और वहाँ से लेके चला जाता है। असाका को कुछ समझ नहीं आता, वो अंदर जाके तौलिया लेती है मगर वहाँ हिदाका भी आ जाता है। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। असाका बताती है कि मैं तो यहाँ तौलिया लेने आई थी और ये भी कहती है कि उसको किसी और लड़की के साथ दौड़ता देख उसे जलन भी हो रही थी। इस बात पर हिदाका उसको गले लगा लेता है और कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि कोई दूसरा लड़का तुम्हारे ऊपर अपनी खुशबू छोड़े। हिदाका थोड़ा अग्रेसिव हो रहा था। इन दोनों के रोमांस के बीच में ही बाहर से लोगों की आवाज आने लगती है जो कि बारिश के कारण इधर उधर जा रहे थे। हिदाका उससे अचानक से ये सब करने के लिए माफी मांगता है। जाते वक्त असाका सोचती है कि काश मैं इससे ये कह पाती कि अगर मेरे ऊपर किसी और की खुशबू हो तो तुम उसे मिटा सकते हो। वो दोनों जब बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि ओची के पैर पर फिसलने के कारण चोट लगी थी और उसके जगह पर कोई दूसरा प्लेयर चाहिए था। असाका सोचती है कि जब मैंने इसे देखा था तब तो ये बिल्कुल ठीक था। सभी लोग सोच रहे थे कि ओची की जगह कौन लेगा। कुछ लोग आइदा को कहते हैं मगर वो मना कर देता है और टीचर भी आ जाते हैं इवेंट्स को फिर से चालू करने के लिए, मगर अभी तक कोई ओची की जगह मिला ही नहीं था। यहाँ पर वो लड़की सामने आती है जो रेस के दौरान हिदाका के साथ दौड़ी थी। वो कहती है कि हिदाका भी तो जा सकता है ओची की जगह। आइदा उसको ओची की जगह लेने को कहता है और हिदाका मान भी जाता है, जो देखकर सभी खुश थे। और टीचर भी अपोजिट टीम वालों से बीस्ट पर्सन को लेकर बात करने जाते हैं कि वो खेलेगा कि नहीं। असाका ओची के पास जाती है और पूछती है कि ये चोट कैसे लगी। ओची कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद उन दोनों ने मिलकर मुझे पीट दिया। जो सुनकर वो बहुत चौंक जाती है मगर वो तो बस मजाक कर रहा था। जाने से पहले असाका कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये रेस हम ही जीतेंगे, देख लेना। अपोजिट टीम वाले बीस्ट पर्सन को फिर से देखकर चिल्लाने लगते हैं मगर यहाँ टीचर ने बीस्ट फोक को फिर से खेलने की परमिशन दिला दी थी। तीनों रेस के लिए रेडी थे। अपोजिट टीम वाले हिदाका को डिमोटिवेट करने के लिए उल्टा सीधा कह रहे थे। असाका उन सब की बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी और उनके पास एक प्लस पॉइंट ये भी था कि उनकी टीम भी उसको चीयर कर रही थी। रेस के दौरान असाका बहुत पीछे रह गई थी मगर जब स्क्रोल हिदाका के पास आया तो अपोजिट टीम वालों की बोलती बंद हो गई। वो हवा से बातें करने लगा और फिर से जीत गया। सभी लोग बहुत खुश थे और हिदाका के बारे में ही बातें कर रहे थे। असाका उन दोनों को कुछ बताने उनके पास आती है। वो दोनों मिट्टी धो रहे थे जो कि रेस के दौरान उनके पैरों में लग गई थी। हिदाका पैर धोने के बाद वहां से जाने लगता है मगर आइदा उसके तरफ बाइक करके उसकी ओर पानी फेंक देता है। असाका उन दोनों को ऐसा करते देख बहुत हंसने लगती है। वो तीनों जब पानी से बाहर आते हैं तो असाका ड्रायर लेने जाती है। आइदा उसको सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था। आइदा के फोन में मैसेज आता है, आज उसे डिनर बनाना पड़ेगा जिसके लिए उसे पहले शॉपिंग करनी होगी। आइदा वहां से सॉरी बोलकर भागने लगता है मगर हिदाका उसके एक घूसा मार के कहता है कि भले ही थोड़ी मायूसी हुई पर मुझे बहुत मजा आया। आइदा जाते वक्त सोच रहा था कि मुझे पता है कि तुम्हें इतनी मायूसी क्यों हुई। मैं चीट में असाका का नाम देखते ही समझ गया कि ऐसा जरूर होगा। जाते वक्त असाका भी उसको मिल जाती है। वो पूछती है कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो। आइदा कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया था पर तुम हिदाका का ख्याल रखना। और इतने में असाका को समझ में आता है कि अब मुझे हिदाका के साथ अकेले रहना है। आइदा सोच रहा था कि मायूस तो मैं भी हुआ था क्योंकि असाका जिसको पसंद करती है वो मैं नहीं तुम हो। अचानक से वो असाका के बहुत करीब हो जाता है। असाका बहुत शर्मा रही थी पर आइदा कहता है कि तुम्हारे बालों में मिट्टी लगी है। असाका पूछती है कि पता नहीं तुम्हें कैसे दिख गया, जिसके जवाब में आइदा बहुत रोमांटिक तरीके से देता है क्योंकि मेरी नजर हमेशा तुम पर ही रहती है। अचानक से वहाँ ओची आ जाता है। वो कहता है कि क्या चल रहा है, तुम दोनों डेट कर रहे हो क्या। आइदा इसके जवाब में कहता है कि नहीं पर कर भी सकते हैं। जाने से पहले आइदा उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि कल मिलते हैं। जाते वक्त आइदा सोच रहा था कि मैं चाहता हूँ कि असाका बस मुझे देखे और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं हिदाका के साथ खुल के रहूं, पर असल में मैं चाहता क्या हूँ वो मुझे खुद नहीं पता। इधर असाका अलग टेंशन में थी। ओची उससे पूछता है कि सच में तुम्हारे और आइदा के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। असाका मना कर देती है। ओची कहता है कि जब बात लड़का लड़की और बीस्ट पर्सन की हो तो लड़का लड़की एक दूसरे को डेट करेंगे, बीस्ट पर्सन अकेला रह जाएगा। कहानी तो यही बनती है। असाका कहती है पर बीस्ट और इंसान भी तो प्यार कर सकते हैं। ओची कहता है कि बिना सर पैर
शहर की बातें मत करो, वो दीवार सदियों से यहाँ पर है और हम कितना भी मिलजुल ले वो दीवार हमारे बीच से नहीं हटने वाली। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसे बस दोस्त ही रखो। अचानक से वहाँ हिदाका आ जाता है और कहता है कि तुम्हें आने में इतनी लेट हो रही थी कि मैं खुद ही आ गया। हिदाका पूछता है कि ओची तुम्हें कुछ और कहना था क्या? ओची फुल स्वैग में कहता है कि जो कहना था वो कह दिया, अब तुम दोनों दफा हो जाओ। ये बंदा सही है यार, इस पूरे एनीमे में ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। असाका सोच रही थी कि मैं उसे इसलिए कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से उस दीवार के बारे में ही सोच रही थी। हिदाका पूछता है कि ओची ने तुम्हें क्या कहा, तुम बहुत परेशान लग रही हो। असाका पूछती है कि उस दीवार के बारे में तुम्हारा क्या कहना है। हिदाका कहता है कि वो दीवार तो बस एंट्रेंस के लिए है, अगर वो दीवार नहीं होता तो मैं बिना किसी रोक टोक के यहाँ वहाँ आ जा सकता था, पर तुम भी चाहो तो मुझसे मिलने मेरे शहर आ सकती हो, कोई भी दीवार हमें मिलने से नहीं रोक सकती। वो दोनों किस करते हैं। असाका कहती है कि तुम चाहो तो अपनी खुशबू मुझ पर छोड़ सकते हो, जो सुनकर आयदा बहुत खुशी से उसको गले लगा लेता है। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाती है। असाका कहती है कि हमें फिर से कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। तीनों जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पर एक कैट पर्सन थी। हिदाका उसको किसारा कहकर पुकारता है। वो दौड़कर सीधा सुनागु से गले मिल जाती है और कहती है कि चलो हम साथ में घर जाते हैं। तो गाइस पार्ट 4 जल्द ही आने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ कमेंट जरूर करना कि एनीमे तुम्हें कैसा लग रहा है।